स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अब ट्रिगो ख़त्म किया था। इस टाइम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड का ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर बच्चों एक ऐसा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी भावनाओं को छुपा के रखा गया है। ट्रायंगल चैप्टर की अगर भावनाएं तुम्हें फील करा दूँ मैंने, अगर ट्रायंगल चैप्टर की सारी भावनाएं तुम्हें फील हो जाए तो तुम एक अच्छा ज्योमेट्री कर सकते हो अपनी लाइफ में। 9th स्टैंडर्ड बच्चों, जब भी हमें ट्रायंगल चैप्टर जब आया हमारे जीवन में, जब ट्रायंगल चैप्टर आया तो हमने ट्रायंगल चैप्टर के बारे में क्या क्या जानकारी आपकी है मैं वो आपको देता रहूँगा और आप उसे याद करते रहिए। याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी एक आपका समय लेना चाहता हूँ। जिस तरह से रावण का वध करने गए थे तो राम ने सब ऋषि मुनियों से सारे शस्त्र का ज्ञान लिया था, फिर जाके रावण का अंत किया था। उसी तरह से ज्योमेट्री में भी ऐसा ही है। हर रास्ते में एक ऋषि मुनि बैठा हुआ है, उस ऋषि मुनि से आपको शस्त्र लेना है और फिर उसके बाद ट्रायंगल जैसे रावण को ख़त्म करना है। अगर आपने कोई भी शस्त्र अगर आपका खाली चला जाता है या आपने उसका ज्ञान नहीं लिया है तो ये ट्रायंगल आप पर हंसेगा और पूरा समाज आप पर हंसेगा, क्योंकि आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपके सामने लाऊं और आपका ये कर्तव्य है कि वो सबको अच्छी तरह से कंठस्थ करें, याद करें, लर्न करें। देखिए, कोई भी स्टार्टिंग करते समय, अब मैंने जैसे कि एक ट्रायंगल चैप्टर शुरू किया तो ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी 3 लाइन से घिरी हुई आकृति, 3 लाइन से घिरा हुआ डायग्राम इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मैं इसे ट्रायंगल कह सकता हूं। इट इज अ ट्रायंगल ABC। बच्चों, ये दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसके धमाल बहुत बड़े बड़े हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल है, 30 60 90 है, 45 45 90 है। ऐसे बहुत सारे शस्त्र आपको मैं रास्ते में मिलेंगे। वो सारे शस्त्र को जमा करना है, सारे वेपन्स को जमा करना है और फिर उसके बाद ट्रायंगल जैसे चैप्टर पे अटैक करना है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि आप सबको ये सारे वेपन्स दूं, तब हम अटैक करेंगे ट्रायंगल पे। अगर किसी को कोई भी वेपन्स, अगर इसमें समझो 10 वेपन्स मैं आपको तरफ देता हूं और आपके पास सिर्फ 9 वेपन्स है, तो याद रखना वो 10वें वेपन से कोई अगर राक्षस मरने वाला है या कोई सम सॉल्व होने वाला है और आपके पास 10वां वेपन्स नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही सच्चाई है। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रास्ते पे आपको कुछ ना कुछ याद करते हुए आगे बढ़ना है और वो ऐसा याद करना है, इस तरह से कंठस्थ करना है कि आप उसको हर जगह उपयोग कर सकते हो। आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, आप तुरंत उसको देखो, तुरंत आपकी आंखों के सामने आ जाए वो। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर बच्चों मैंने कहा कि जैसे कि 3 लाइन से घिरी हुई डायग्राम को एक ट्रायंगल कहते हैं हम लोग। सिंपल सी भाषा में मैंने कह दिया आपको। अब कुछ ट्रायंगल के बारे में आपने सीखा भी होगा कि सर हम ट्रायंगल के बारे में ये जानते हैं कि इसके अंदर जो एंगल होते हैं उस एंगल को ऐड करने पे, समझो यहाँ पे मैंने x y z रखा है तो x + y + z = 180 होता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने सीखा था। बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूँ, एकदम आराम से, प्यार से, मोहब्बत से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ट्रायंगल की मैं। फिर दूसरी एक प्रॉपर्टी आपने सीखा था, कभी भी 2 साइड को ऐड करोगे, AB + BC को ऐड करोगे तो वो ग्रेटर होगी AC की, या BC + AC करोगे तो ग्रेटर होगा वो BC की। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में याद दिला रहा हूँ। मैंने कहा ना सारे वेपन्स आपको जमा करने हैं। अब इस वेपन्स में मैंने एक छोटा सा वेपन्स, ये पहला वेपन्स, ये दूसरा वेपन, फिर उसके बाद यहाँ पे AB BC हो गया, BC AC हो गया। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा AB आएगा तो यहाँ पे AC और BC आएगा। सर ये क्या है? किसी भी ट्रायंगल की बच्चों सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंगल, जो भी इंटरनल एंगल है उसको ऐड करने पे कितना आता है, 180 आता है। ये सब आप लोग, हम लोग जानते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी मैं आपके सामने फेंकने जा रहा हूं, आप उसको लपेट लीजिए कि कभी भी 2 साइड को ऐड करोगे, ट्रायंगल के 2 साइड को ऐड करोगे, 2 साइड को ऐड करने पे वो तीसरे साइड के बड़ी होनी चाहिए। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में ये 3 लिया, 5 लिया और ये 6 लिया, तो वो कह रहा है कि 5 और 3 8, 8 6 से बड़ा है, 6 और 3 9, 9 5 से बड़ा है, 6 5 11, 11 3 से बड़ा है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरी फीलिंग्स को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर, इसमें बच्चों थर्ड पॉइंट्स ये है कि कभी भी ट्रायंगल के अंदर एक एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के अंदर बच्चों अब आपको बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल आपके जीवन में आते हैं। 3 टाइप के ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 भाई ऐसे हैं जो आपके जीवन काल में मिलेंगे, आपको हर रास्ते में आपको मिलते जुलते जाएंगे। आप इसके बारे में जानते भी हो,
आइसोसेलेस ट्रायंगल किसके कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो फिलहाल ये दो वेपन्स आपके कमान में रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 आता है, उसके दो साइड को ऐड करने पे वो तीसरे साइड के बड़ा होता है। ये बहुत बड़ी बात है, किसी बच्चों को ध्यान नहीं होता है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करोगे, वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। अगर समझो कि यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, 25 लिख दिया, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 6 5 11, 11 क्या 25 से बड़ा होता है? नहीं होता भाई, 25 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब कि ऐसा दुनिया में कोई ट्रायंगल नहीं है जिसका 25 साइड हो, एक 6 साइड हो और 5 साइड वाला, ऐसा कोई ट्रायंगल आपके जीवन में नहीं आएगा। अब ये मैंने रफ कर दिया, ये ट्रायंगल के बारे में 2 प्रॉपर्टी बता दी। अब मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं। अब बच्चों आप देखिए मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे। पहला, ये तो आपका बचपन का था, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसके बारे में मैंने बता दिया। मैं 9th स्टैंडर्ड में आपका वेलकम करता हूं और 9th स्टैंडर्ड में पहले ही आपके पास एक वेपन्स देना चाहता हूं, उस वेपन्स को अपने पास रख लीजिए। पहला वेपन्स आपके सामने मैं देना चाहता हूं, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, वो मैंने एक डायग्राम बना दिया बच्चों। देखो मैंने एक डायग्राम बना दिया, उस डायग्राम के अंदर जो ट्रायंगल ACD है, मैंने सबसे पहले इनका नाम दिया कि इनको मैं A बोलूंगा, BAC को मैं A बोलूंगा, ABC को मैं B बोलूंगा, ACD B को मैं C बोलूंगा और ACD को मैं X बोलूंगा। ये पहले मैंने लिख दिया। तो ये क्या कहता है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, देखो ये पहला वेपन आपकी तरफ जा रहा है और इस पहले वेपन की तरफ से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये मैं क्या कराने जा रहा हूं। ये बच्चों होता है एक्सटीरियर एंगल और ये होता है इंटीरियर एंगल। हाँ, तो बच्चों यहां पे मैं लिखना चाहता हूं कि इंटीरियर एंगल प्लस एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या मतलब हुआ, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब आपको ये, मैं अगर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, जैसे मैंने यहाँ पे C और X रखा, तो ये हमारा C और X क्या होगा, ये पहला C प्लस X, ये होगा हमारे पास 180 सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये थ्योरम कहता है कि X इक्वल टू A प्लस B। ये 2 वेपन्स आपको मैंने दे दिए, 2 वेपन्स आपके सामने आ गए, ट्रायंगल के 2 वेपन्स आपके सामने आ गए। 2 वेपन्स में मैंने आपको पहले बताया कि ABC ट्रायंगल में ACD एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है कि इसके साथ ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ये और ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 180 मिलेगा, ये आप जानते ही हो। उसी को मैंने लिखा है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। फिर उसके बाद अब ये थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है वो कि ये जो एंगल है वो एंगल इन दोनों को ऐड करने के बाद बराबर होंगे। मतलब x इक्वल टू A प्लस बी, x इक्वल टू A प्लस बी। ये आपका वेपन्स मैंने आपको दे दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया है। अब इसको आप रखे रहिए अपने पास, तीर कमान के साथ रखे रहिए। कब चलाना है वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, कब चलाना है इसको। दूसरा आपने सीखा कि ये लीनियर पेयर एंगल है, तो C प्लस एक्स इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये मैं रफ कर रहा हूं। फिर उसके बाद बच्चों, अब इसी को, इस ट्रायंगल में बच्चों कितनी नाक होती है, देखो एक नाक तो मैंने खींची, अब मैंने इसको खींच दिया। अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो भाई साहब A हो गए, ये A और B हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा, देख रहे हो आप लोग, अलग अलग तरीके से मैंने इसकी नाक खींच दी। अब ये X हो गया, ये A और B हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखो, ये बच्चों मैंने इसकी नाक खींच दी, ये X हो गया, ये A और B हो गया। अब देखो मैंने इसकी नाक खींच दी, ये X हो गया, ये A और B हो गया। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 और कोई बाकी है? यस सर, और कोई बाकी है, ये वाला बाकी, हाँ ये वाला बाकी है, ये वाला, ये देखिए ये वाला बाकी है। तो ये X हो गया, ये A और B हो गया बच्चों।
तो मैं आपको समझाने में अगर समझा पा रहा हूं तो आपको मैं ये समझा रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को ऐसे लंबा करने के बाद इसको बोलते हैं x, और ये एंगल इन दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है। चाहे यहां से पकड़िए, मैंने आपको तीनों टाइप बताया, 1 2 3 4 5 6 डायग्राम आपके सामने बना रखे हैं, और 6 डायग्राम का एक ही कहना है, एक ही चिल्लाना है, एक ही बोलना है कि ये रिमोट एंगल बच्चों ये है a और b, उसका इंटीरियर एंगल ये वाला है, ये x के साथ जो टच में वो इंटीरियर एंगल है, इसके टच में ये है, इसके टच में ये है, इसके टच में ये, इंटीरियर एंगल जो टच में है, लीनियर पेयर है, वो इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और x का, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 180, आपको पता है। x इक्वल टू a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी। तो ये आपका थियरम है, इस थियरम को आपको देखना है। अब बच्चों इस थियरम को प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने बहुत आपको प्रूफ करना सिखा दे रहा हूं। क्या हो रहा है, आपने सीखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल सी प्लस एक्स इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल। अब तीसरा पॉइंट, आपको पता है कि आपने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, ये है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। आपको सारे रीजन लिखने हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, आप रीजन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, c प्लस एक्स इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, c प्लस एक्स आप डायग्राम में देख रहे हो। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये 180 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी गेट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस एक्स। भाई साहब चल बसे, a प्लस बी इक्वल टू व्हाट x, ये प्रूफ हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। सिंपल सा हो गया, पहला थियरम, पहला वेपन, शस्त्र आपके सामने मैंने पहुंचा दिया है। अब बच्चों इसके डिपेंड में हम लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज में मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आपका ये हो गया, ये पहला हो गया, आपने प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू ये हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हमने लास्ट उसके पीछे वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन तो मालूम है ना रे बाबा, L1 L2, L1 इज अ पैरेलल टू L2, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन ने L1 और L2 को कट करके गई है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। L1 इज पैरेलल टू L2 हो गया, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, मैंने पैरेलल का निशान लगा दिया। तो इसमें आपने बहुत मगजमारी की थी। अगर मैं इसको निचोड़ूं तो बहुत सारी बातें बाहर आएगी, उन बहुत सारी बातों को ही लेके चलना है आगे। मतलब आपको हर जगह पिछला चैप्टर, अगला चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे जाना है, क्योंकि जब वो राक्षस, वो रावण आएगा तो आप जब तीर चलाओगे तो आपके कमान में वो तीर होनी चाहिए, जो तीर आप पीछे से अध्ययन करके आए हो या लर्न करके आए हो। याद रखना मेरी बात। तो अब मेरी बच्चों मुलाकात हो रही है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको सिखाया होगा कि ये आपने सीखा होगा, आपने क्या सीखा था, A B C D। तो आपने सीखा था कि ये लाइन और ये लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये भी A है, ये भी A है, ये C है तो ये भी C है। आपने सीखा था करस्पॉन्डिंग एंगल, याद आ रहा है कुछ। फिर आपने सीखा था कि अगर यहाँ M है तो ये भी M है, याद आ रहा है, ये इक्वल टू इसके होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये आपने सीखा था अल्टरनेट एंगल, Z जो बन रहा था ऐसा Z बनता था, ये याद आ रहा है, ये Z बनता था, तो ये भी इक्वल इसके होता है, ये आपने सीखा था। ये इसके अपोजिट इक्वल होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस पर आपको ना एंगल से सिखाता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, नंबर वाले में मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जैसे कि मैंने बनाया दो लाइन, जैसे ये दो लाइन बनाया, मैंने ऐसे खींच दिया, मैंने कहा ये x है, तो आप क्या बोलोगे, ये x है तो यहाँ पे भी x होगा, बरोबर है, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, बरोबर है। अब बच्चों मैंने कहा दिया ये y है, ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल था ना, x और x, और ये x और x करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये अल्टरनेट एंगल है, ये वाला अल्टरनेट एंगल है,
Z बनता है, ये इसके इक्वल है, ये भी देखो अल्टरनेट एंगल है, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये आपने सीख के आए हो बच्चों, ये पूरा मैंने बता रखा है, तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ की। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए x + y = 180, इंटीरियर एंगल 180 होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल 180 होता है, आपको मैं बता दिया था। तो इसके हिसाब से मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके 3.1 एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का पहला सम बच्चों। मैं एक पहला सम लेता हूँ, उसमें लिखा है एक ट्रायंगल बनाया उन्होंने, ट्रायंगल की नाक खींच दी, सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, और भाई साहब कह रहे हैं कि ये 70 का है, और भाई ये कह रहे हैं ये 40 का है, तो आपका ACD कितने का होगा? ACD ये एंगल कितने का होगा? तो आपने तो अभी सीखा है कि एंगल, मैंने यही सीखा ना कि ये एंगल इक्वल टू ये दोनों का एडिशन, तो बहुत इजी है। ACD इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? एंगल CAB प्लस एंगल CBA, तो ये क्या हो गया? इसमें ACD क्या है बच्चों? ये वाला थियरम का नाम लिख देना, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये थियरम है। तो ये दोनों को मैंने ऐड किया, 70 + 40, तो मुझे कितना आया? 1110 आ गया, 1110 डिग्री। तो ACD मुझे आया 1188 डिग्री। ये पहला सम हो गया। मैंने कहा ना, अब इस राक्षस को मैंने किससे मारा? कौन से थियरम से मारा? इस राक्षस को मैंने एक्सटीरियर एंगल थियरम से मारा। तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, सर ये राक्षस मारा कौन से थियरम से बना? भाई उस वेपन्स का नाम लिखो, ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के ये वेपन मैंने जब चलाया तब ये राक्षस मरा, और ACDB का नाम देके गया 110। देखिए, आपको जब भी आप कोई वेपन चलाओगे तो उस वेपन्स का नाम आपको इस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि किस वेपन्स ने ये कौन से वेपन से ये सम सॉल्व हुआ है। ये पहला सम हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट, मेजर ऑफ ट्रायंगल्स आर दिस, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका हर एक एंगल का अंश कितना है? x डिग्री है, x - 20 डिग्री है ये, और x - 40 डिग्री है ये। बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आपको तो पता ही है, आपको इस वेपन्स के बारे में मालूम है, बचपन में ही हमने सीख लिया था ये वेपन्स। कौन सा वेपन चला रहा हूँ मैं इस पर? मैं लिखा हूँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, सॉरी। तो ये आपने वेपन्स लिख लिया, ये आपने वेपन चलाया। मैंने बताया था आपको, मैंने आप लोग लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी ट्रिगो के अंदर जब भी कोई सम सॉल्व होता है, कोई वेपन्स आप यूज़ करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो, तो पहले लिखिए यहाँ पर, ये लिखने की आदत डालिए बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। तो इसके हिसाब से ये x डिग्री हो गया, x - 20 डिग्री हो गया, और x - 40 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। अब जो कैलकुलेशन करते समय ये डिग्री आप हटा सकते हो थोड़े टाइम के लिए, कैलकुलेशन करते समय ये डिग्री हटा सकते हो। इसको इससे बेचैन मत हो रहा, ये x डिग्री लिखा हुआ है और कुछ नहीं, इससे आपको कोई चिंता या टेम्परेचर बढ़ नहीं जाना चाहिए कि यार ये क्या है और ये क्या है। ये x डिग्री से नोटेशन है, क्योंकि डिग्री में बात हो रही है इसलिए ये x डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखो x प्लस x - 20 प्लस x - 40 इक्वल टू 180 आ गया। तो ये x प्लस x प्लस x, तो ये 3x हो गया, -60 इक्वल टू 180 हो गया। अब ये 3x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 180 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 180 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये 180 प्लस 60 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू यहाँ 240 हो जाएगा, x इक्वल टू 240 अपॉन 80। तो ये कितना हो गया बच्चों, x 80 हो गया। अब ये x 80 हो गया, तो सीधी बात है मैं नया ट्रायंगल बना रहा हूँ, इधर ये 80 हो गया, तो ये 80 - 20 कितना होगा, 60 होगा, 80 - 40 ये 40 डिग्री होगा। अब इसको ऐड करोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो ये आपका तीसरा सम था, मैंने तीसरे सम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करिएगा, और फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम
और आपको तब हम लोग नए वीडियो में आपको मैं अगले वाला एक्सरसाइज आपका कराने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।